नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ा देश का फार्मा हब बना हुआ है, एशिया का बड़ा फार्मा हब है, जिसमें लगभग पौने 700 दवा कंपनियां हिमाचल प्रदेश में दवाएं बनाती हैं। चाहे कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट से लेकर बुखार जुकाम तक की सभी दवाएं लगभग यहीं पर बनती हैं। लेकिन बार बार सवाल उठते हैं, आए दिन समाचार पत्रों में आता है, जब भी ड्रग सैंपलिंग टेस्टिंग के लिए की जाती है तो सैंपल फेल होते हैं और समाचारों में सुर्खियां बनती हैं कि हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी है। अभी इसी साल में 11 माह में लगभग 180 सैंपल फेल हुए हैं यहाँ पे बनी हुई दवाओं के, और तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। चर्चा इस बार इसलिए हुई कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी इस पर टिप्पणी की। सोलन दौरे के दौरान उन्होंने, जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि संबंधित डीसी भी इस बात का ध्यान रखें कि दवा कंपनियों में गुणवत्ता के साथ समझौता कोई ना हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे शांता कुमार जी ने इस पे बहुत ज्यादा खेद प्रकट किया है कि हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के सैंपल फेल होने से नाम बदनाम हो रहा है। कड़ी, जिस दवा कंपनी के बार बार सैंपल फेल हो रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका लाइसेंस रद्द कर देने से और कुछ माह बाद फिर से लाइसेंस उनको दे देने से इसका हल नहीं होगा। तो ये चर्चा लंबी है, बड़ी चर्चा है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, जान से भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं ये चर्चा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं अमित पठानिया जी हैं, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक शर्मा जी भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मुनीष ठाकुर जी दवा निर्माता संघ के महासचिव हैं, वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। और प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अधीर रोहाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले थोड़ा अधीर जी से जानना चाहूंगा। अधीर जी, ये बार बार जो हमारे यहाँ दवा के सैंपल फेल होते हैं, सुर्खियां बनती हैं और हिमाचल की इमेज को धक्का लगता है, जबकि विदेशों में भी हम दवाएं भेज रहे हैं हर जगह। और अब अधिकारी कहीं ना कहीं, जो स्टेट ड्रग अथॉरिटी है उसका कार्यालय भी वहां पे है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी ड्यूटी में कहीं कोताही तो नहीं है। ये जो ये चीजें बार बार सामने आ रही हैं, अगर वो अपना काम समय समय पर निरीक्षण करें, कंपनियों का समय समय पर चीजें करें, तो ये चीजें इतनी ज्यादा बाहर नहीं आएंगी। जी अधीर जी। हाँ, धन्यवाद राजीव भाई। राजीव भाई, आपने सबसे लास्ट में जिक्र किया स्टेट ड्रग अथॉरिटी का। जी हम जानते हैं वो ड्रग अथॉरिटी जहां पर शेर सिंह जैसे लोग किस तरह से काम करते हैं, सारी व्यवस्था जो है। और मेरा एक लंबा अनुभव है मेडिकल बीट को कवर करने का। आप जानते हैं 14-15 बरस मैंने पीजीआई कवर किया है। और फिर हम जब हिमाचल की तरफ देखते हैं तो हर महीने के बीच में ये सैंपल की रिपोर्ट आती है 20 तारीख के बाद, और उसमें कुछ कंपनियों की दवाओं के सैंपल हर बार फेल पाए जाते हैं। अब उसमें एक चीज है कि आप देखिए कि जो हमारी विटामिन डी से लेकर जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स तक है, उन जी दवाओं तक के सैंपल फेल होते हैं। लेकिन जब सैंपल फेल हो रहे हैं तो अगर किसी कंपनी के, और साथ ही साथ ये बात सिर्फ इमेज खराब होने की नहीं है। बात एक इमेज खराब होने की होती हो तो पटाखा कंपनी में आग लग जाती है। कोई पटाखा कंपनी थोड़े ना है हमारी फार्मा इंडस्ट्री जो है। भाई लाइफ जी सेविंग ड्रग्स आप दे रहे हो, लोग अपनी गाड़ी कमाई के अपनी मुसीबत के समय, आप दवाइयां किस वक्त खरीदता है आदमी? आदमी सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन दवाइयों से कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा जो उसके शरीर के लिए बेहद जरूरी है। तो इसमें पहली जिम्मेदारी तो देखिए मैन्युफैक्चरर्स की है। और जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है बद्दी में, वो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। और बहुत मुश्किल वक्त पे भी उन्होंने इस देश का साथ दिया है। लेकिन साथ ही साथ उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और साथ ही साथ हमारी जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है, वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज तो कोई इनिशिएटिव लेना कि अगर किसी कंपनी की मेडिसिन बार बार उसके सैंपल्स फेल हो रहे हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। आप देखिए इसमें जितनी भी हमारी बद्दी में जो जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री है, वो बहुत ही रिप्यूटेड कंपनीज है वहां पर। वो मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो जो सारी की सारी कंपनीज है, तो उनको जो चलाने वाले हैं, ये कोई देखिए जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि कोई पटाखा कंपनी या प्लास्टिक की बकेट्स बनाने वाली कंपनियां नहीं है। ये एक बिल्कुल सीधे तौर पर लाइफ सेविंग है। जब आदमी एक मेडिसिन की टैबलेट, कैप्सूल या कोई भी इंजेक्शन इंजेक्ट करता है तो उसी समय उसकी बॉडी पे रिएक्ट करता है। तो इस इन चीजों को लेकर जो मैन्युफैक्चरर्स है और उस पे जो कंट्रोल रखने वाली हमारी ड्रग्स रिलेटेड अथॉरिटीज है,
उनको कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरी तरफ एक चीज है कि ये चीज सामने आनी चाहिए कि ये ड्रग्स जो हैं, जो बार बार फेल पाई जा रही हैं, इसमें सीधी सी बात है कि दोनों तरफ को, कि जो हमारी इंस्पेक्शन करने वाली टीम है वो भी पब्लिक के सामने लाए कि किस पैमाने पर ये सब स्टैंडर्ड्स हैं, क्या कारण है। कई बार हो सकता है कि पैकेजिंग में इनके प्रॉब्लम हो, पैकेजिंग की वजह से इसमें जितने भी ये जो सैंपल्स है फेल होते हो, या इनमें जो जरूरी जो हमारी दवाओं में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो चीजें होनी चाहिए, क्या उस स्तर पर ये इनमें खामियां पाई जाती हैं। तो वो सारी चीजें सामने आनी चाहिए। हम देखते हैं कि 20 और 30 तारीख के बीच ये रिपोर्ट आती है हर महीने, उसमें कुछ दवाओं के नाम होते हैं या कंपनियों के नाम होते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, अगले महीने फिर रिपोर्ट आती है। तो इसमें अगर एनालिटिकल हम एनालिसिस भी करें कि किन कंपनियों के, आपने भी जिक्र किया कि 11 बार इस साल ये जो रिपोर्ट आई है 11 11 महीने। महीने में हाँ जी, 180 तो सैंपल लगभग। बिल्कुल 180 सैंपल है, तो 11 महीने, हर महीने ये रिपोर्ट आती है। अगर हम इसका एनालिटिकल सैंपल्स करेंगे हर महीने, आप देखेंगे कि इसमें एक ना एक लाइव जो ड्रग्स है वो हमारी लाइफ सेविंग है, चाहे वो हमारी डायबिटीज से जुड़ी है, बीपी से है या कैंसर से है। तो उन चीजों को लेकर हमारी सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसमें केंद्र सरकार की भी मदद लेनी पड़ेगी कि जो हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए जो रूल्स है वो पूरे देश में और सख्ती से लागू करें। मुझे याद है राजीव भाई, 2003 के हिमाचल विधानसभा चुनाव थे और रामविलास पासवान वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, तो वो शिमला आए थे। उन्होंने अपनी तरफ से अपना फुल प्रूफ प्लान वो जो शेयर किया था, वो दुर्भाग्य है इस देश का कि वो प्लान आज तक लागू नहीं हो पाया। वो प्लान क्यों नहीं लागू हो पाया वो मैं भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि उसके पीछे क्या मंशा रही होगी। लेकिन अगर वो प्लान आज लागू होता तो ये जो हमारी दवाओं के सैंपल्स है ना, ये फेल होते, ना हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज को ये प्रॉब्लम आती है। और हमारी फार्मा इंडस्ट्री में सारी इंडस्ट्रीज ऐसी नहीं है, ये 2 से 3-4% फार्मा इंडस्ट्री के सैंपल्स फेल हो रहे हैं। साथ ही साथ वो जो दवाओं के रेट्स कंट्रोल करने तक का प्लान भी रामविलास पासवान के पास उस समय था। लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर कोई भी प्लान होता है इस देश में तो वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी जरूरत राजीव भाई, मैं तो ये मानता हूं कि इंसान हर मुसीबत, हर गरीबी सह सकता है, लेकिन जो बीमारी है ना, वो बड़े से बड़े आदमी को तोड़ देती है। 14 साल पीजीआई करने का मेरा यही अनुभव है। तो बीमारी के समय ये जो दी जाने वाली ड्रग्स है, इसमें जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, इसमें जो ये 2-3% बीच में जो फ्लॉज सामने आ रहे हैं, इनको दूर करने के लिए फार्मा इंडस्ट्री भी और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करे, ताकि ये फ्लॉज जो है और ये जो इस तरह की जो चीजें हैं ये सामने ना आए। जी राजीव भाई। तो सवाल यही उठ रहा है कि लंबे समय से, जब से इंडस्ट्रियल पैकेज आया और फार्मास्यूटिकल सबसे बड़ा एशिया का अब बद्दी बरोटीवाला में बना, और उसके अलावा काला अम्ब, संसारपुर, टेरेस, पाउंटा में भी दवाओं की फैक्ट्रियां, लगभग 750 हमारे पास दवाओं की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन सैंपल फेल हो रहे हैं। और बद्दी में हमने 2004 से वहां पे एक ड्रग टेस्टिंग लैब बननी शुरू हुई थी, आज तक वो अपना अस्तित्व में नहीं आ पाई। जबकि जहाँ पे बद्दी में भाजपा की सरकार ने ड्रग अथॉरिटी का कार्यालय तो वहां पे स्थापित कर दिया, लेकिन लैब बनानी वो भूल गए, और वो अगली सरकारें भी, कांग्रेस की सरकारें भी भूलती रही। को लोगों की सेहत से खिलवाड़ तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं। अब एक असर दूसरा भी बताया जा रहा है कि शेर सिंह जैसे केस भी आते हैं वहां पे। बीजेपी सरकार में भी आया, एक कोई असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर था शायद, वो उस पर भी विजिलेंस की जांचें हुई, और लगातार इनकी कंप्लेंट आती रहती है, क्योंकि वहां पे जरूरत थी एक लाइसेंस अथॉरिटी बिठाने की। हमने पूरा का पूरा स्टेट ड्रग कंट्रोलर का कार्यालय वहां पे बिठा दिया, ठीक है, जबकि वो शिमला में होता था। हम एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी जैसे हर जिले में होती है वहां पे एक बिठाने की जरूरत थी, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत थी कि वहां टेस्टिंग लैब हो और दवाओं की समय समय पर वो सैंपल इकट्ठे करें और समय समय पर टेस्ट कराएं। वो जरूरत महसूस नहीं की गई, लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। और आपकी सरकार का भी 11 माह का ही कार्यकाल है, और 11 माह में 180 के करीब सैंपल फेल हो चुके हैं, और आपकी सरकार भी ना ड्रग अथॉरिटी को पूछ रही है, ना आपके हेल्थ मिनिस्टर उसी जिले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, यहाँ पे आपने कीमती समय दिया अपना। और मैं ये जो चर्चा है ये बहुत गंभीर चर्चा है, क्योंकि
ये कोई चर्चा ऐसा नहीं है कि किसी सेब का भाव ऊपर हो गया नीचे हो गया या किसी सब्जी मार्केट का। ये स्वास्थ्य के रिलेटेड बहुत बड़ा चर्चा है और कदम भी है। जैसे कि आपने खुद ही कहा राजीव जी कि जितनी भी सरकारें आई हैं कि लैब टेस्टिंग, देखो सैंपल क्यों फेल होते हैं, क्योंकि कौन सा सैंपल किस समय भरा गया और उसकी क्या उसके जो सैंपल भरने के बाद उसको जो शिफ्ट किया गया लैब टेस्टिंग में, क्या उसका जो टेम्परेचर है वो उसको कंट्रोल हुआ नहीं हुआ, क्या उस चीज की वो किस फ्रीजर में जा रहा है, किस फ्रीजर में रखा गया है, किस उसकी टेम्परेचर, मतलब हर चीज जो पैमाना बनता है उस पैमाने में वो लेके जा रहे कि नहीं लेके जा रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा पहले दवाइयों से हटके मैं कुछ और बात पे आता हूँ कि उसको समझाने में मेरे को आसानी हो जाएगी। जैसे आपने अभी बाढ़ का परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में देखी, तो उस आपने लास्ट में भी डिबेट में मैं आया था आपके चैनल में, तो हमने कहा था कि बहुत जल्दी जो है वो क्रशर इंडस्ट्री जो है एक सर्वाइव करेगी। तो आज ये नहीं छोड़िए आप। नहीं 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 मैं हम आपको नहीं चर्चा को इधर उधर नहीं ले जाएंगे अमित जी। नहीं मैं आप सिर्फ हम ड्रग मैं अथॉरिटी की चर्चा बात लेके नहीं कर जा रहा रहे हूँ, हैं, बार बार सैंपल फेल हो रहे चर्चा हैं। कहीं नहीं लेके आप जा रहा हूँ, प्रेशर को छोड़िए, आपदा को छोड़िए, ये बार बार मैं बातें ये नहीं आएंगी बीच में नहीं डॉक्टर साहब, जी। मैं चर्चा को सही समय पे नहीं लेके जा रहा हूँ। आप सिर्फ उसी पे रहिए, उसी पे रहिए, मैं आप उसी पे जा रहा हूँ। उसी पे देखिए, रहिए, उसी विषय पे रहिए। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ध्यान में जब जो बातें आई हैं, उन्होंने उस कदम को आगे लेके जाने की सोचा है और अच्छे कि कैसे हिमाचल प्रदेश को हम वहां पे अच्छी चीजें दे सकें और किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जो व्यवस्था जो खराब हुई है उसको सही समय पर सही पटरी पर लेकर जा सके। जैसे आपका अब मुद्दा जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जो आपके द्वारा और बहुत अखबारों के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से भी, और शांता कुमार जी जो बहुत बड़े सीनियर नेता हैं उनके माध्यम से भी ये जो मुद्दा उठा है, इस मुद्दे पर माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ध्यान गया है और इस ध्यान को लेते हुए उन्होंने मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने क्योंकि मैं बाहर हूँ चुनाव के सिलसिले में, मैंने कल अपने कुछ जानकारी इकट्ठी करी थी, उसमें मुझे ये मालूम पता लगा है कि सेक्रेटरी से भी मैंने, हेल्थ सेक्रेटरी से भी मेरी बात हुई रात को, तो उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कमेटी का गठन करने के लिए कहा है, जो कि लैब टेस्टिंग की जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा है कि लैब टेस्टिंग वहां पे होनी चाहिए, तो वो लैब टेस्टिंग वहां पे बद्दी में इंस्टॉल होगी इस महीने, अगले महीने में। वो आपको सुनिश्चित कर रहे हैं कि लैब टेस्टिंग की कहीं भी यहाँ पे बद्दी में वो है नहीं है। दवाइयों की आप जो जांच करते हो तो वो जांच आपको बाहर करवानी पड़ती है, तो उसको दूर लेके जाना पड़ता है। तो लाइव टेस्टिंग एक दो महीने के अंदर अंदर इंस्टॉल होने जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो सैंपल फेल हो रहे हैं, क्या मल्टीनेशनल कंपनी के सैंपल फेल हो रहे हैं या चलती फिरती दवाइयां जो बनाती, जो जैनिक उनके सैंपल फेल हो रहे हैं। ये भी इन सभी मुद्दों को लेके ये जो सरकार गंभीर है और सरकार ने स्वस्थ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की तरफ से मैं आपको स्वस्थ जो गलतियां आवाज नहीं आ पा जो रही गलतियां आपकी। हमारे से सरकारों में पहले हो चुकी, जो गलतियां हमारी सरकारों में पहले हो चुकी हैं, वो गलतियां अब नहीं होंगी, ये आपको मैं स्वस्थ करवाता हूँ। ये इसके ऊपर मैं 110% आपसे गारंटी देता हूँ, इसे आपके चैनल के द्वारा और आपके व्यूअर्स के सामने, कि ये जो गलतियां पिछली सरकारों में हुई है वो इस सरकार जो है वो कभी नहीं करेगी। ये आपसे मैं 100% आपको ये स्वस्थ कराता हूँ। चलिए, और रही बात लेकिन क्या क्या जो शांता जी का सवाल है कि जो लाइसेंस रद्द कर देना, उसको 2-4 महीने बाद फिर से रिवाइव कर देना, यही प्रथा चल रही है। और शो काज, पहले तो शो काज नोटिस दिए जाते थे, वो तो कहीं ना कहीं हमने पहले भी इसी मंच पे चर्चा की, उसके बाद लाइसेंस रद्द करने की परंपरा शुरू हो गई। नहीं तो लाइसेंस रद्द नहीं किए जाते थे, शो काज नोटिस दिए जाते थे। लेकिन लाइसेंस रद्द हो रहे हैं, 2-4 महीने बाद वो बहाल भी हो जाते हैं। शांता जी का ये सवाल है कि क्योंकि लोगों की जान से जुड़ा हुआ सवाल है, इस पे कोई सख्त सजा का अगर प्रावधान हो, किसकी गलती है? ठीक है, बात की जा रही है कि स्टोरेज में कमी है, या आपको जो मटेरियल आ रहा है दवाइयां बनाने के लिए वो सब स्टैंडर्ड है, उसमें रॉ मटेरियल में कोई ना कोई कमी है, या ट्रांसपोर्टेशन जो चेन सिस्टम है वहां पे कहीं ना कहीं टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जा रहा है, इसलिए दवाइयों की ये दिक्कत आ रही है। और हर महीने का ये सिलसिला हो गया है। यहाँ गवर्नमेंट की एक अश्योरेंस ऐसी चाहिए ताकि इंडस्ट्री भी बची रहे, क्योंकि नहीं तो धीरे धीरे इंडस्ट्री इस तरह से, जिनके लाइसेंस रद्द होते जाएंगे, कल को कार्रवाई होंगी, वो भी बंद होंगी और प्रदेश भी बदनाम होगा, उद्योग भी यहाँ से जाएंगे। तो आपके स्वास्थ्य मंत्री को, आपकी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और जो स्टेट ड्रग अथॉरिटी है, उनको कहीं ना कहीं आप एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी और एक बड़ी लैब वहां पे जो होना चाहिए, आपने, ठीक है भाजपा की सरकार ने फैसिलिटेट करने के लिए कोशिश की, लेकिन जरूरत नहीं थी उन चीजों की,
क्योंकि स्टेट ड्रग अथॉरिटी कहीं ना कहीं हर बार निशाने पे आती है। उनकी अनेकों कंप्लेंट्स इस समय गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई हैं। हर सरकार आती है, कहीं ना कहीं उनकी कंप्लेंट्स चली रहती हैं, उन पर कार्रवाई भी कोई नहीं होती है। हमें जी नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मैंने आप ही की बातों को मैं ध्यान मतलब सुन रहा हूँ, और आपकी बातों से एक निष्कर्ष निकलता है कि जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है आज से आस्ते हर सिस्टम को सुधारने की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी कदम बढ़ा रहे हैं। और ये जो कदम है माननीय शांता कुमार जी ने चिंता है कि उस चिंता को हम भी समझते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड ये सारे मुद्दे हैं। अगर हम स्वास्थ्य से रिलेटेड ही खिलवाड़ करेंगे अपनी चीजों को, तो हम कैसे आगे हिमाचल को बढ़ा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है, लैब टेस्टिंग जो है यहाँ पे बद्दी में होनी चाहिए, ये 110% होनी चाहिए, क्योंकि लैब टेस्टिंग जब आपकी दूर होती है, किसी भी, देखिए आप ये बद्दी की बात नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी प्रदेश में जाइए, अगर लैब टेस्टिंग उस जगह से दूर हो तो आपका टेम्परेचर मेंटेन कोई नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी दवाई दवाई जो है वो कभी फ्रिज में रखी जाती है, कोई दवाई जो है वो कोल्ड स्टोर में रखी जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो परिस्थितियां जो व्यवस्था हमें जी बद्दी में बी कॉम्प्लेक्स किसी टेम्परेचर में नहीं रखी जाती, शायद बी कॉम्प्लेक्स एक टैबलेट आती है, नहीं और सभी खाते हैं बीच बीच में, मैं किसी पर्टिकुलर उसके भी सैंपल फेल हुए हैं। ठीक है, चलिए छोड़िए भाई, मैं विवेक जी के पास जाऊंगा। विवेक जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, 40% पूरे देश की दवाओं का उत्पादन हम कर रहे हैं, लेकिन हम इस दर्रे पे खड़े हैं, हमारी जो स्टेट ड्रग अथॉरिटी है कोई भी ध्यान नहीं दे रही। सेंटर की जो ड्रग अथॉरिटी आती है, सैंपल लेती है, वो फेल हो जाते हैं हर बार। और अगर ये सैंपलिंग की प्रक्रिया हम शुरू से रखते, इनको कस के रख दे और लैब वहां पे होती, तो ये दिन आज ना देखना पड़ता कि हमारी दवाओं की गुणवत्ता कहीं ना कहीं तो प्रीमियम इंस्टीट्यूट भी कहते हैं कि हम ये बद्दी में बनी दवाएं हम लिखते भी नहीं है, ये भी सुनने में आता है कई बार। तो ये कहाँ रही, क्योंकि सभी सरकारों की डील रही है इसमें। जी विवेक जी। अच्छा, नमस्कार। एक तो देरी से आने के लिए क्षमा सबसे पूर्व, कुछ लिंक नहीं जुड़ पाया। मैं आपके ध्यान में कुछ प्रमुख बिंदु लाना चाहता हूँ। अमित जी ने प्रयास बड़ा किया सरकार को डिफेंड करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए, उसके लिए मुझे उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये विषय राजनीति से थोड़ा सा मैं हटके देखना चाहता हूँ। पहले हम बाद में हम प्रदेश सरकार या किसी अन्य सरकार को हम कटघरे में खड़ा करें, पहले हम इसका मूल विषय को एक बार देख लेते हैं। ये सैंपल फेल हुए, आपने कहा कि 11 महीने में 180 सैंपल फेल हुए। ये सैंपल फेल होने से के बाद की जो व्यवस्था उत्पन्न होती है, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। एक मैन्युफैक्चरर ने एक मेडिसिन को बनाया, मान लीजिए उसने 500 डब्बा बनाया, और वो बना हिमाचल प्रदेश के किसी कोने में और बिका जाकर के वो बिहार या मध्य प्रदेश में या बिहार में उसका जो जाकर के सैंपल फेल हो गया। वहां की ड्रग अथॉरिटीज ने उसको कहा कि भी इसको रिकॉल बैक करिए, और वो रिकॉल बैक हो गया। जो 500 डब्बा गया था, रिकॉल बैक होकर आया 350 डब्बा। वो 150 डब्बा जो कंज्यूम हो गया, उससे जो लोगों को नुकसान हुआ, उसके प्रति कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रश्न ये उत्पन्न होता है, जिसपे विचारणीय विषय है, और ये विचार करना चाहिए, और ये सेंट्रल एज वेल एज टू द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का म्यूचुअल अफेयर है। ये सबसे बड़ा विषय है। दूसरा, जो नकली ड्रग आ जाना, मतलब जिसे कहते हैं कि नकली रॉ मटेरियल ही स्टेट में अगर सप्लाई हो रहा है, तो ये और भी चिंता का मामला है। अब प्रश्न उठता है कि ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, ये पूर्व की सरकारों में भी होता रहा, मैं इसके लिए जिम्मेवारी से कहता हूं। लेकिन जब हमारी सरकारों में सब की चीजें घटती रही, उस समय लगभग हिमाचल प्रदेश में 13 ड्रग इंस्पेक्टर्स थे। सरकार ने उसको फील्ड फोर्स को बढ़ाया और लगभग 44 लोगों को इस विषय पर लगाया, और वो 44 के 44 प्रोफेशनल्स हैं, वो कोई दाएं बाएं से डेपुटेशन पे नहीं आए हुए। अब वो अपनी अगर जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर रहे, तो इसके लिए वर्तमान सरकार उत्तरदायी है। अब प्रश्न ये आता है कि वर्तमान सरकार उनसे काम लेना चाहती है, और मैं इसमें पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, बिकॉज दिस इज अबव द एक्ट। पॉलिटिकल लोगों को ये समझ नहीं है कि फार्मा इंडस्ट्री कैसे चलती है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें टाटा भी फेल हुआ, जिसमें बिरला भी फेल हुआ, जिसमें अंबानी अडानी सब फेल हुए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बौद्धिक क्षमता के लोगों की आवश्यकता है, और आज के समय में सबसे दुर्भाग्य है कि राजनीतिक क्षेत्र में ही बौद्धिक क्षमता समाप्त हो गई।
रहा प्रश्न, हमारे मित्र माननीय अमित पठानिया जी ने कहा कि सरकार ने गारंटियां दी, तो कांग्रेस और कांग्रेस की गारंटियों के ऊपर तो मैं जाना नहीं चाहता, तो मामला कहीं और को छोड़िए, आज हमारा जो विषय है उसी पर केंद्रित। दूसरा सवाल ये उठता है कि इसमें इतने एरर्स हैं, और जहां तक टेस्टिंग लैब का सवाल आता है, मैं बताऊं प्रदेश में टेस्टिंग लैब है, बद्दी से पूर्व भी टेस्टिंग लैब थी, वो थी कंडाघाट में, लेकिन उस लैब का इतना बुरा दुर्भाग्य है उस लैब का कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है, उस लैब में कुछ नहीं है, वो अपने आप बेचारी किसी लैब को ढूंढ रही है कि मेरा सर्वाइवल का टेस्ट कौन करेगा। उसके बद्दी में केंद्र सरकार ने लैब बनाई, और जो ये सैंपल फेल होने की प्रक्रिया शुरू हुई है, मैं इस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस समय कोविड की वैक्सीन हमने बनाई और बहुत से मुल्कों को हमने दी, उसके बाद से फार्मा को लेकर के हमारी केंद्र की सरकार की संजीदगी बढ़ी, और केंद्र की टीमों ने जब यहाँ आके निरीक्षण करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि ये जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये मापदंडों के हिसाब से काम नहीं करते, और उसके लिए राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो गया, और उस राजनीतिक हस्तक्षेप का नतीजा ये निकला कि सैंपल फेल होने शुरू हो गए, जबकि हम विश्व को बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उसके लिए हम इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे। और इन्वायरमेंट लॉ बनाना एक अलग विषय है, इन्वायरमेंट देना स्टेट अफेयर है, तो जो स्टेट अफेयर है वो उस एनवायरमेंट को देने में नहीं है। हालत ये है बद्दी बरोटीवाला की और बीबीएन जिसे हम कहते हैं, वहां पर दवा उद्योग के ऊपर जो उसका स्क्रैप है उसके ऊपर राजनीति हो रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना पड़ा कि स्क्रैप पॉलिसी बना लीजिए। फार्मा पॉलिसी कोई नहीं है, लेकिन उसकी स्क्रैप पॉलिसी बन रही है। बल्क ड्रग पार्क का उद्घाटन हुआ, दैट वाज डायरेक्टली कंसर्न टू द हेल्थ मिनिस्टर, बस उसका उद्घाटन कर रहे हैं उद्योग मंत्री। अरे उद्योग मंत्री का उसको लेना देना नहीं है, वो तो हेल्थ मिनिस्टर का सब्जेक्ट है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट किसका है और किसको हैंडल करना है। हम बार बार ये बात कहते हैं कि भाई ये इट नीड्स क्लैरिटी, वो क्लैरिटीज नहीं है, और उसकी वजह से आज पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो कटघरे में खड़ा हो गया। तो ये हमारा अफेयर हो सकता है कि प्रदेश में किसकी सरकार है और किसकी सरकार नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन कहीं अफ्रीका में जाकर के या किसी अरेबियन कंट्री में जाके फेल होती है वो इंडिया की होती है, वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की या भाजपा सरकार की नहीं होती है। तो ये बदनामी भी है जो विदेशों में ये देश की बदनामी होती है, लेकिन इस अफेयर को लुक आफ्टर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, स्टेट अथॉरिटीज की है। अब अधिकारियों को कितना कसना है, कितनी उनकी जवाबदेही तय करनी है, ये स्टेट अफेयर है। स्टेट इसको देखे, हर चीज में सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी अच्छी नहीं है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ। दूसरा, इसमें हमें किसी ना किसी की जिम्मेवारी फिक्सअप करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम बिना जिम्मेवारी फिक्सअप किए एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करके निकल जाएं और अधिकारी मौज मस्ती करते रहें, क्योंकि ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने कई मुख्यमंत्री बदल दिए, कई राजनीतिक बदल दिए। लेकिन उसकी समस्या यह है कि पॉलिटिकली मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की नीयत पे शक नहीं कर रहा हूं, हो सकता है उनकी नीयत बहुत अच्छी हो, लेकिन उनके पास प्रोफेशनल्स की कमी है। अभी तक इस तरफ नहीं है, कहीं ना कहीं जाएगा, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। उसका कारण है कि उनके पास प्रोफेशनल्स नहीं है। जब तक आप प्रोफेशनल्स हायर नहीं करेंगे वो उन अधिकारियों को कस नहीं सकेंगे। जब तक आप उन अधिकारियों को कसेंगे नहीं, भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। आपको मैं बताता हूं, छोटी सी घटना है। आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में ये जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जैसे होलसेल और रिटेल ड्रग लाइसेंसिंग की जो अथॉरिटी है, उसके लाइसेंस बनने बंद हो गए। मजेदार बात यह है कि वो एक ऐप के माध्यम से बनते थे, वो ऑनलाइन होते थे। सरकार उनका पैसा नहीं दे पा रही है। मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी स्वयं तो पैसा देने जाएंगे नहीं। क्या सेक्रेटरी हेल्थ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग कि वो देखे 2 महीने हो गए लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं। और मैं बताता हूं, जो बड़ी कंपनियां वो दवाई देनी बंद कर देंगी और होलसेल और रिटेलर्स को, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस ना होना भी अपराध की श्रेणी में आता है, और वो एक्सपायर्ड लाइसेंस है, 2 महीने से लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे। अल्टीमेटली सरकार की संजीदगी कहां है? हमारा बार बार ये प्रश्न उठता है कि संजीदगी अधिकारियों पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, और वो मौज मस्ती कर रहे हैं, वो बिल्कुल मौज मस्ती कर रहे हैं कि सरकार अंतर्कलह से ग्रसित है। जी अधीर जी, एक बड़ी बात कह दी इन्होंने कि जो अपने दवाइयां की बिक्री के जो हैं वो 2 माह से सॉफ्टवेयर ठप पड़ा है और उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं और नए बन रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इसको पैरालाइज तो नहीं हो गया है स्वास्थ्य विभाग को? वहां पे देखिए आप 200 करोड़ की देनदारियां होने दी जा रही हो, जो एक कार्ड चलाया था पिछली गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद
अब हालत ये है कि वो अपने आउटसोर्स कर्मियों का आंदोलन देख रहे हैं चल रहा है, और अब हालत ये है बार बार सैंपल फेल हो रहे हैं, ना मंत्री ध्यान दे रहे हैं ना अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, जवाबदेही फिक्स नहीं हो रही है। और मुख्यमंत्री जी का ध्यान शायद इस चर्चा के बाद इस तरफ जाए और वो कुछ करें, लेकिन अब तक ये 11 माह तो ऐसे निकल गए। अधीर जी, चिंताजनक है ये। राजीव भाई, मेरा कंसर्न, क्योंकि मेरी जो पहचान थी वो हेल्थ रिपोर्टर या डिफेंस रिपोर्टर की तरह है, मेरा कंसर्न सिर्फ जनता है। अभी जो जिक्र हुआ कि एक तरफ जो जनता को अस्पतालों में फ्री दवाएं मिलनी थी, उसकी देनदारियां रुकी पड़ी है। दूसरी तरफ जो दवाइयां पैदा करने वाला मैन्युफैक्चर है, उसके लाइसेंस नहीं रिन्यू हो पा रहे हैं। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। देखिए कि व्यवस्था किस तरफ जा रही है। फिर जो दवाइयां पैदा हो रही हैं, उसमें मैं मानता हूं कि 2 से 3% या कई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मैंने पहले भी जिक्र किया आपसे, कि उनके सैंपल्स हर महीने फेल हो रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और ये इमेज का जो आपने जिक्र किया था कि मेरे जानने वाले कई डॉक्टर्स हैं, वो एक ही कंपनी की दवाइयां, एक फार्मा कंपनी की दवाइयां नहीं लिखते थे जिसका प्रोडक्शन हिमाचल में हो रहा है, वो उसका ऑल्टरनेटिव दूसरी कंपनी का लिखते थे, क्योंकि उनका भरोसा डगमगा चुका है। तो ये जो भरोसा डगमगा रहा है, और जैसा अभी जिक्र हुआ, विवेक भाई ने जिक्र किया कि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर की फौज तो आपने बढ़ा दी। भाई वो तो आप वही इंस्पेक्टर राज ला रहे हो। इंस्पेक्टर राज लाने से क्या होगा? आप इसकी सैंपलिंग के लिए हमारी केंद्रीय एजेंसी को आना पड़ता है। आप ऐसा पारदर्शी सिस्टम बनाइए कि जो दवाइयां कहीं भी हैं, उसकी सैंपलिंग के लिए, देखिए आपके पास कंडाघाट वाली लैब पहले से थी, फिर हमारे पास कसौली में लैब पड़ी है, वहां पे आप व्यवस्था कीजिए, वहां कोशिश कीजिए। नया स्ट्रक्चर खड़ा करने में कोई इसमें और कोई बड़ा पैसा इसमें खर्च नहीं होने वाला राजीव भाई, इस तरह की दवाइयों की सैंपलिंग को टेस्टिंग के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें पूरा जो व्यवस्था को है, मैं किसी भी राजनीतिक दल को इसमें वो नहीं कहूंगा कि इसका दोष है उसका दोष है। ये दोष जनता के ऊपर आ रहा है कि जनता का कसूर ये है कि बेचारी वो बीमार होती है, उसे दवाई खानी पड़ती है, भले वो रोटी ना खाए उस वक्त, लेकिन जो डॉक्टर ने दवाई लिख दी तो डॉक्टर की बात उसके लिए ब्रह्म वाक्य है, तो उसके मुताबिक उस बेचारे को दवाइयां खरीदनी पड़ती है, वो चाहे कितनी महंगी हो। आप देखिए, एक हल्का सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि इस देश में मरीजों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम 4 लोगों को कोई दवाई लिख दी और 193 रुपए की है, तो वो जो केमिस्ट है वो हमें 7 रुपए वापस नहीं करेगा पूरे, वो 2 रुपए की टॉफियां पकड़ा देगा, लेकिन 193 रुपए से 3 रुपए कम करके 190 की नहीं देगा। लेकिन साथ ही आप देखिए, मार्जिन इस पे काफी होते हैं रिटेल में तो। अरे राजीव भाई, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। ऑनलाइन दवाइयां आप देखिए कि जो ऑनलाइन साइट्स है, वो दवाइयां क्यों 40% तक सस्ती दे रही है। तो भाई मरीज तो बेचारा वैसे ही पिस रहा है, लेकिन गरीब आदमी तो बेचारा ऑनलाइन दवाई नहीं खरीद सकता, और जो दवाई वो बेचारा खरीद रहा है उसकी गारंटी नहीं है कि, जैसे अभी जिक्र हुआ कि 150 डब्बे अगर कंज्यूम हो गए, तो उन बेचारे मरीजों का क्या है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से वो दवाइयां बनाई, खरीदी। तो ये जो सारा सिस्टम है, इसमें लैब टेस्टिंग हमारी मैन्युफैक्चर से लेकर इतना पारदर्शी होना चाहिए कि देखिए, केमिस्ट की दुकान से सैंपल उठाए जाएं कि भाई हो सकता है कि मैन्युफैक्चर ने ठीक दवाइयां भेजी, उसमें आके डुप्लीकेसी की संभावना कितनी ज्यादा है आजकल हर जगह पे, और डुप्लीकेसी मेडिसिन में, फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, बहुत ज्यादा। अधीर जी, और हमारे हिमाचल में पिछले दिनों कुछ फैक्ट्रियां भी पकड़ी गई हैं जो नकली दवाएं बना रही थी, ना लाइसेंस था उनके पास ना कुछ, और ये प्रक्रिया मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी चल रही होगी। ये तो शिकायत जब आती है तभी एक्ट करती है, सरकारी एजेंसियों का ये काम है, एक्ट ही तभी करना है। बिल्कुल। और दूसरी एक चीज छोटी सी मैं बताना चाहूंगा कि जो कंपनियों के पास रॉ मटेरियल आता है, अगर उसमें फॉल्ट है तो वो कंपनियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि उस रॉ मटेरियल की पहले टेस्टिंग होती है वहां पर कि कितना रॉ मटेरियल, वो जितने भी चीजें हैं वो सारा कितना सही है, और उसकी जो जितनी भी चीजों की प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री में अगर ऐसा है, तो कई फार्मा इंडस्ट्री, हमारे जो जितने भी एक्सपर्ट हैं मेडिसिन इंडस्ट्रीज के, वो बताते हैं कि फार्मा इंडस्ट्रीज में कई कंपनीज में आउटसोर्स काम हो रहा है, तो वहां पर भी उसकी जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी भी टेस्टिंग वहां पर नहीं हो पा रही है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन चीजों के लिए गवर्नमेंट्स जो है, हमारी गवर्नमेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत ही एक सख्त होना पड़ेगा, और सख्ती इसमें इस पैमाने पर करनी पड़ेगी। हालांकि मुझे उम्मीद कम नजर आती है कि जब फार्मा इंडस्ट्री हमारी इतनी मजबूत लॉबी है
कि वो बड़े से बड़े संस्थान के हेड को बनाने या बदलने की ताकत रखती है। मैं उनका जिक्र इस समय नहीं करना चाहता। विवेक जी ने वही कहा है कि अधिकारी वही थे, कई मुख्यमंत्री बदल दिए उन्होंने, कई बिल्कुल मंत्री बदल बिल्कुल। दिए। तो उन्होंने जब बड़ा बड़े से स्पष्ट बड़े कहा ये इंस्टीट्यूशनल हेड चीज। को फार्मा इंडस्ट्री तय कर रही है, तो बेचारी जो कोई मिनिस्टर या कोई अफसर अगर कोशिश भी करना चाहेगा, या जैसे रामविलास पासवान का मैंने जिक्र किया वाजपेयी सरकार में, उन्होंने जो मेरे साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया था, तो वो मजबूरियां सामने खड़ी हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई भी सरकार हो, एक विल पावर दिखाने की जरूरत है, ताकि कम से कम एक मरीज को तो राहत मिल जाए। इतना ही मैं जी, चाहूंगा। लोग बचने भी चाहिए। अधीर जी, यहाँ बने सिर्फ से 12 बच्चे मर गए थे J&K में। बिल्कुल पुरानी बिल्कुल। बात है ना। तो ये जानलेवा चीज है, सेहत पे असर करेगी। जी, विवेक जी बोलना चाह रहे थे कुछ। मैं अधीर जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये सत्य है कि राजनीतिक व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करना सबसे आसान काम है, सबसे इजीएस्ट जॉब है। किसी भी पॉलिटिकल आदमी को लाओ, उसको बोलो कि तुमने ये कर दिया। ये वास्तविकता में एक ऐसा उद्योग है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पैसे के साथ साथ साधनों के साथ साथ बौद्धिक क्षमता भी है। वो हर उस चीज को मैनिपुलेट करते हैं और इतनी अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि सारी चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन विषयों पर चर्चा तो अवश्य कर सकते हैं। चर्चा करके हम समाज का जन जागरण कर सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर कानूनी पहलुओं के ऊपर कोई निर्णय नहीं ले सकते। सरकार बहुत ज्यादा बंधी हुई है, और ये केवल प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर वो एक प्रिस्क्राइब्ड है, उसके अधीन आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए उत्तरदायी जो है, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए वहां के जो अधिकारी हैं वो हैं। और इन अधिकारियों में इतना भ्रष्टाचार है, मैं कहता हूं इनका ये 44 लोग, मैं कह रहा हूं ना 44 ड्रग इंस्पेक्टरों से मैं ये जिम्मेवारी से बात कहता हूं, इनमें से एक ड्रग इंस्पेक्टर ये एफिडेविट दे दे अपने सेक्रेटरी, मैंने आज तक कभी भ्रष्ट, मैं कहता हूं दे बिकॉज होल प्रोसेस इज करप्ट हियर। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मैं कह रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीम्स की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, उनकी इंटरफेरेंस स्टार्ट हुई, वो हुई कोविड के बाद। उससे पहले हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा था किसी को पता ही नहीं था, मैं फैक्चुअली बताऊं आपको। फिर ये जो बल्क ट्रक वाला मामला आता है, बल्क ट्रक की भी तो लाइसेंसिंग होती है। पहले बल्क ट्रक डेनमार्क या चाइना से आता था, अब जो यहाँ पे ये बल्क ट्रक आ रहा है, ये किन कंट्री से आ रहा है, किन कंडीशंस में आ रहा है। और ये बात ठीक है, अमित पठानिया जी की बात से मैं सहमत हूं कि जो उसका इश्यू ऑफ टेम्परेचर है वो एक बड़ा है, और इसकी वजह से और मैं अब ये तो हो गया हमारा एलोपैथिक का। मैं आपको आयुर्वेदिक की तरफ लेके जाऊं। आयुर्वेदिक में तो आज तक एक्सपायरी का प्रोविजन ही नहीं है। जो लोग उस पर एक्सपायरी लिखते हैं वो वॉलंटियरली लिखते हैं। वो भी जब मल्टीनेशनल कंपनीज ने कुछ ऐसे जो अच्छे औद्योगिक घराने थे, जब वो आए तो उन्होंने इसके ऊपर एक्सपायरी लिखनी शुरू की। अदरवाइज उससे पहले तो कोई एक्सपायरी होती नहीं थी। जो दे दिया ठीक है, वैद्य जी ने दे दिया, मैंने खा लिया, मैं ठीक हो गया, नहीं ठीक हुआ तो प्रभु के चरणों में चला गया वाली स्थिति थी हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के जुड़ा है। और इस पे जी अमित जी, अब अपेक्षा यही की जा रही है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि वो इस तरफ ध्यान दें और ड्रग अथॉरिटी के अधिकारियों को कसें, क्योंकि वो जवाबदेही से काम नहीं कर रहे हैं। विवेक जी ने भी एक बड़ा सवाल उठाया है कि अगर वो समय समय पर फैक्ट्रियों में जाके उनका निरीक्षण करें, उनकी सैंपलिंग करें, क्योंकि ये तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इनके उठा रही है सैंपल, कहीं ना कहीं तो बहुत कम उठा रहे हैं। और लाइसेंस रद्द कर देना, पहले तो शोकाज नोटिस देते थे, अब सिर्फ लाइसेंस रद्द करते हैं, कुछ महीने बाद फिर बहाल कर देते हैं। शांता कुमार जी का ये सवाल है कि सजा का अगर सख्त प्रावधान होगा ना, कहीं ना कहीं इसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में कोई बदलाव करने की जरूरत है। देखिए तो ये आपकी सरकार क्या इसके लिए सहज हो पाएगी? मैं वही डॉक्टर साहब, लॉबी बहुत बड़ी है, ये इसके खिलाफ भी जा सकते हैं आप। जी डॉक्टर साहब, देखिए आपने बहुत से सवालों का जवाब खुद ही दे दिया, और दूसरा विवेक जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी। और साथ में मैं जब से चर्चा, इसलिए गंभीर मुद्दा है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये। और मैं आपको स्वस्थ मतलब ये आपके चैनल के द्वारा और व्यूअर्स के सामने में ये बात कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार को डिफेंड करना मेरा काम था, वो मैं कर रहा हूँ। परंतु क्या हम उस डिफेंड में क्या अपने लोगों की जान जोखिम में तो नहीं डाल दें?
ये सबसे नहीं बड़ा डाल मुद्दा है। सकते, बिल्कुल। उसमें हम अपनी राजनीति एक तरफ है, देखिए पिछली सरकारें रही, मैं उस सरकार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, क्योंकि गलतियां पैरवी तो उन्होंने भी सबकी करी। हैं। ड्रग कंट्रोलर चाहे वो उस समय भी वही थे, चाहे अभी भी वही है, चाहे आने वाले समय में वो होंगे नहीं होंगे, वो बात की बात विषय है। पर विषय ये है कि इसके ऊपर कार्रवाई कब बनेगी और कब किया जाएगी और कौन से कानून बने जाएंगे। देखिए मैं आपको स्वस्थ कराता हूँ, आपके चैनल के बाद ये जो खबर अभी आज चर्चा हुई है, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी 100% ये इस पे निर्णय लेंगे और बहुत ही जल्दी आपको ये मालूम लगेगा कि जो अपना हमारा हब है, जो फार्मास्यूटिकल हब है, उसमें कई प्रकार की पैमाने में नई चीजें आएंगी। ये मैं आपको इस चैनल के द्वारा और सरकार के द्वारा ये आपको स्वस्थ करवाता हूँ, पहली बात। जी। दूसरी बात मैं अंत में ये बात रखूंगा कि देखिए ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा कोई किसी के ऊपर प्रत्यारोप लगाने के बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा है कि इसमें स्वास्थ्य और लोगों की जान का मुद्दा है। देखो आज आप ड्रग कंट्रोलर जाता है, सैंपल फेल होते हैं, उसके लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, लाइसेंस कैंसिल के बाद वो उसकी मोटी रकम देता है, फिर वो लाइसेंस रिन्यूअल हो जाता है। वो जो मोटी रकम जो बिचौलिए हैं बीच के, उसको टारगेट करके बंद करने के बाद जो सिस्टमेटिकली जो चैन बनेगी, वो आपके सामने 1-2 महीने के अंदर वो अवश्य बनेगी, या मैं आपको स्वस्थ करता हूँ। जी चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश जो कि 40% दवाएं पूरे भारत की बनाता है और विदेशों में भी दवाएं जाती हैं, एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है। लेकिन वो पिछले कुछ लंबे समय से, कुछ समय से नहीं, लंबे समय से वो चर्चा में है कि यहाँ के सैंपल फेल हो रहे हैं। ठीक है, कोविड आया, कोविड के बाद सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी वगैरह ने सैंपल लेने शुरू किए, और विडंबना यह है कि अब आज तक इतने सालों से 750 के करीब दवा कंपनियां बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में काम कर रही हैं, लेकिन वहां पे लैब नाम की कोई चीज नहीं है। कंडागार्ड लैब पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, जो स्टेट वाले सैंपल उठाते हैं। तो ड्रग अथॉरिटी के अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या कार्य ढंग से किया, नहीं किया, सरकारें क्यों अब तक उन पे सख्ती नहीं कर पाई हैं, ये सारे सवाल आज उठे इस चर्चा में। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस पे कितना ध्यान देते हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मसला है, वहीं हमारे हिमाचल और भारत की इमेज से भी जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि ये दवाएं विदेशों में भी जाती हैं और जिक्र होता है कि ये भारत में, हिमाचल प्रदेश में बनी है। तो एक हमारी साख का भी सवाल है। तो आज हमने इसी विषय में चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।